अरीफ वालेकुम सलाम। अरीफ कैसे हो बेटा? ठीक सर। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तुम्हारी अरीफ लंबी क्लास है, तुमने यहाँ पे भी पढ़ के फिर ब्रेक लेना है इफ्तार का, फिर वापस ज्वाइन करना है। ठीक है। अब्दुल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दे बेटा। बिस्मिल्लाह। अच्छा, मैं 10 मिनट्स में फिर ब्रेक लूंगा, ठीक है नमाज का। ये हो जाएगा मीन वर्ड टॉपिक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। तो हम लोगों ने कॉर्ड कंपोजिशन पढ़ ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीटा डीके पढ़ने हैं और इसके अंदर बीटा की दो टाइप्स हैं डीके की। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। बीटा डीके दो तरह का है, ठीक है। एक है आपके पास बीटा पॉजिटिव डीके और एक है बीटा नेगेटिव डीके। देखो भाई, पहला हम बीटा नेगेटिव डीके देखेंगे। तो बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है, आपके पास न्यूट्रॉन चेंज होगा प्रोटॉन में, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये हो गया बीटा नेगेटिव डीके। तो अब न्यूट्रॉन की जो आपके पास होती है वो होती है यूडीडी। ये यूडीडी ट्रांसफॉर्म होगा यूयूडी के अंदर, ठीक है बेटा। सही। जी सर। अच्छा, अब आ जाते हैं बीटा पॉजिटिव डीके पे। तो प्रोटॉन चेंज होगा न्यूट्रॉन में, ठीक है, और पॉजिट्रॉन में इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, इलेक्ट्रॉन था और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो था। ठीक हो गया। इसकी अगर मैं कॉर्ड कंपोजिशन बनाऊं तो ये हो जाएगा यू यू डी यू डी डी के अंदर, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये इसमें चार्ज कंजर्वेशन हो रही है, ठीक है। चलो भाई, तो सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की बात हो रही है ना। क्या जी, न्यूट्रॉन का बताइए बेटा। न्यूट्रॉन है यूडीडी 10 तो +2/3 -1/3 -1/3, ये हो गया 0, ठीक है। किसका? न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन का निकाल लीजिए।
प्रोटॉन है UUD। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन भी तो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का -1 होता है, 0। ठीक है, ये बात समझ आई? जी बेटा, क्लियर है? सर ये इलेक्ट्रॉन कैसा है -1 क्यों? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहा है ना, ये देखो, इलेक्ट्रॉन भी तो निकल रहे हैं। ठीक है, सालमू साहब बेटा, हमने बीटा डीके पढ़ लिए और इसके अंदर जो है अभी ही क्लास स्टार्ट हुई है, बस मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करा दिया कि मैं नमाज के लिए जाऊँगा, फिर स्टार्ट करेंगे दोबारा सही से। तो अब इसमें हमारे पास जो है वो बीटा नेगेटिव डीके में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होगा। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो गया और एक प्रोटॉन बनेगा और इलेक्ट्रॉन बनेगा और इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो बनेगा। न्यूट्रॉन की कॉम्पोजिशन आपको पता है UDD और प्रोटॉन की कॉम्पोजिशन UUD। ठीक है, बीटा पॉजिटिव डीके में आपके पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेगा और क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो एमिट होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये जो है ये क्या है, ये हेड्रॉन है या वो है लेप्टॉन है? लेप्टॉन। लेप्टॉन है। ठीक है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया उसमें कह रहे हैं कि शो दैट द चार्जेस आर कंजर्व्ड। ठीक है, शो दैट चार्जेस आर कंजर्व्ड, और उन्होंने आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड बता दी। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, बीटा नेगेटिव के लिए देखा कि भाई बीटा नेगेटिव में मेरे पास न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसके अंदर, प्रोटॉन के अंदर। ठीक है, तो न्यूट्रॉन का हो गया UDD +2/3 -1/3 -1/3। ठीक है, और हमारे पास जो लेफ्ट साइड है उसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन का होता है UUD +2/3 +2/3 -1/3। ओवरऑल चार्ज मेरे पास आया +1, यहाँ पे +1 आया। अब सवाल ये पैदा होता है, सर वहां पे तो 0 है लेफ्ट साइड पे और या राइट साइड पे आ गया +1 आ रहे, तो अब क्या करूं? तो अब मैंने देखा कि यार वहां पे इलेक्ट्रॉन भी तो है मेरे पास, तो इलेक्ट्रॉन का अपना चार्ज भी तो -1 होगा, तो +1 -1 ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। आई बात समझ में? जी सर। नबा बताओ बेटा, क्लियर है? यस सर। ऑल राइट। ठीक है, तो ये थ्योरी थी, थ्योरी कंप्लीट हो गई है। मैं पेपर सेंड कर रहा हूँ, मेरे बच्चे पेपर्स करेंगे। ठीक है, ड्राइव सेंड कर रहा हूँ मैं, उसको प्लीज़ स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं लूँगा नमाज का ब्रेक 10 to 15 मिनट्स का, फिर इंशाल्लाह हम आराम से पढ़ेंगे, इसको पूरा टॉपिक कवर करेंगे। तो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, क्वाड कंपोजिशन हमने पढ़ ली थी और अब्दुल मुकीद आपने आई थिंक सो क्लास रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दी थी ग्रुप में। ठीक है, तो नाउ यू गाइस हैव गॉट एवरीथिंग, तो इसको स्टार्ट करना। अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं और जहाँ हम इसको करेंगे, जहाँ हम स्टक हो गए फिर मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, मीनवाइल जब तक मैं नमाज का ब्रेक लूँगा तो आप लोग बेटा ये करके रखोगे, अरीब, अब्दुल मुकीद, सहर और नबा। ठीक है, आप लोग स्टार्ट कर दीजिएगा बेटा, मैं सबको इंडिविजुअली भी सेंड कर देता हूँ। और चलिए आप लोग स्टार्ट कीजिए, ग्रुप पे भेज दिए, स्टार्ट कीजिए। आ रहे। ठीक है, इट्स सेंड। मैं नमाज की तैयारी करता हूँ क्योंकि रमज़ान में इतना रश होता है, फिर मस्जिद में जगह नहीं मिलती। मैं आता हूँ थोड़ी देर। ठीक है, आप लोग मीटिंग में रहिएगा, डोंट लीव, आई विल बी बैक इन 10 इंशाल्लाह, 10 to 15 मिनट्स तक।
सर इज बैक। ओके बच्चों, हाँ जी, खोल लेते हैं फाइल और मुझे बंद चाहिए। हाँ बेटा। Sir, I have a doubt from the 2023 major paper. It's about waves. भेजो। जी सर, एक मिनट भेज रही हूँ। जी बेटा। सर आपने भेज दिए? सर एक मिनट सेंड हो रहा है सर। सर इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ग्रुप पे जो भी है ना ग्रुप पे भेज दिया करो, तो सबको पता चल रहा है कि क्या कह रहे हैं। ठीक है सर। ये क्वेश्चन किया तो है हमने क्लास में। सर इसका लास्ट पार्ट सर। करा देता हूँ। The first two parts are fine. Okay. The maximum wavelength of the sound loudspeaker that reproduces a stationary wave in the tube. स्टेशनरी वेव का मतलब क्या हो जाएगा कि आपके पास एंटी नोड है ना। अरे इसमें स्पीड भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो ओके, वो वेवलेंथ आ जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब आ जाएगा। सर वो आ गया अभी आखिरी पार्ट में हाँ, सही है सही है सही है। द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ द साउंड फ्रॉम द लाउडस्पीकर दैट कैन प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव इन द ट्यूब। तो एक एंटी नोड आ रहा है, स्टेशनरी वेव। ओके। एल की वैल्यू क्या है? सर L की वैल्यू 0.15 3/4 lambda basically. सही।
मुझे इसका आंसर बता सकते हो क्या आ रहा है मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली? Sir, marking scheme में they did 4 into 0.15. 4 into 0.15. अच्छा 0.60 meters. तो यहाँ पे हमारे पास 2 एंटीनोड्स बन रहे हैं ना? जी सर. यानी कि लेंथ के अंदर एक एंटीनोड ये रहा और डेफिनेटली यहाँ पे एक नोड होगा, फिर एक एंटीनोड आ गया, फिर यहाँ पे एक नोड होगा, तो ये तुम्हारे पास अच्छा ये बेसिकली हो रहा है 3/4 ऑफ लैम्डा। तो ये कंप्लीट स्टेशनरी वेव होगी, नोड से नोड और फिर एक और नोड। उन्होंने क्या किया 4 टाइम्स 0.15 किया। जी सर. हाँ सर 4 into 0.15. 4 into 0.15। अच्छा सर फिर यहाँ लिखा हुआ है कि we can even do 0.20 into 3. Frequency into 3. फ्रीक्वेंसी So जो नहीं सर, I mean wavelength into 3. Sorry, wavelength into 3. हाँ वेवलेंथ into 3। Stationary waves form with an antinode A at the open end of the tube. There's only one other antinode inside. Determine the maximum wavelength of the sound from the loudspeaker that can produce the stationary wave with the tube. Okay. So stationary wave with the tube. Sure. Okay. एक एंटीनोड ओपन नोड पे आ गया, 3 into 0.2 या फिर 4 into 0.15। अच्छा जी, अरे यार ये कंडीशन होती है भाई, याद आया, ये कंडीशन होती है। तो क्या मतलब? मैं बता दूं। 4 टाइम्स वेवलेंथ होती है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो L/4, ठीक है, सही है भाई, लैम्डा इक्वल्स टू 4L। तो सर 4 into 0.15. जी अच्छा ठीक है सर. ठीक हो गया, मेरे जहन से निकल गया, ये कंडीशन होती है उसकी ओपन एंड वर्ड एंड की, ठीक है बेटा। ठीक है सर. मैं भी लगे था, ये 1 मार्क का था बस ये। अच्छा भाई नब आप बताओ बेटा कहाँ तक पहुंचे रेडियो एक्टिविटी में, सारे अपने अपने परफॉर्मेंस बता दो, कहाँ तक आ गए हो। अब आप हैं मीटिंग में? Yes, sir. हेलो
हाँ बेटा, कहाँ तक आ गए हो? Sir, I finished 4 questions. You finished 4 questions. They like you were doing it without any hurdles Yeah. so far. Good. Alhamdulillah. Sweet. ठीक हो गया अरीब, ठीक है. You completed two full questions. Okay बेटा. अब हम स्टार्ट कर लेते, एक साथ मिलके कर लेते. मैं 6:30 PM PST तक इंशाल्लाह क्लास लूँगा, फिर मैं ऑफ कर दूँगा, ठीक है? तो तुम चले जाना ना, बीच में रिकॉर्डिंग लगा के चले जाना. तुम्हें कौन सा कुछ करना है? तुम्हें अफ्तारी बनानी है? अगर बनानी है अम्मी के साथ तो चले जाओ, और सिर्फ खाने तो फिर बैठ के क्लास, और साथ साथ दिल में दुआ करते रहो. अभी ये भी जरूरी है, अल्लाह को पता है कि बच्चा क्यों यहाँ बैठा हुआ है. बहुत सारी दुआ करना भाई सारे अपने एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये काफ़ी दिनों बाद ऐसे रोज़े आएंगे जिसके फ़ौरन बाद एग्ज़ाम्स हैं और बीच में नहीं है, तो अच्छी तैयारी करो और साथ साथ जो है. या अल्लाह, ये टाइम ठीक है क्लास के लिए भाई? मगर वीकेंड पे हमें थोड़ा सा स्विच करना पड़ेगा. हाँ ठीक है, ये वाला इस टाइम स्टार्ट करेंगे 5:40 PST में इंशाल्लाह. तो अब्दुल मुकीद तुम्हारे लिए थोड़ा सा मसला होगा, फिर हम उसको मैनेज करते हैं. अच्छा भाई, कहने ये देखो सवाल कुछ, ये समर 16 का हो गया. अदीब तुम हो? जी सर. समर 16 किस किसने कर लिया? ये मुझे 8A का आंसर बताओ जरा. सर तुम बताओ. Distinguish between an alpha and a beta positive particle. Sir, an alpha particle is a helium nucleus, while beta particle is a positron. Beta particle तो ये 3 मार्क का है. These are कंपोजिशन बताओ ना, कंपोजिशन बता दोगे तो हो जाएगा, ठीक है? लिखते हैं इसको. अल्फा पार्टिकल की कंपोजिशन हीलियम न्यूक्लियस है ना, ठीक है? जी सर. अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स. बीटा पॉजिटिव पार्टिकल इज अ पॉजिट्रॉन, ठीक है? अल्फा पार्टिकल has charge 2e, ठीक है? बीटा पॉजिटिव चार्ज प्लस e, ठीक है? जी सर. अल्फा पार्टिकल्स, अब क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोटॉन्स भी आ गए, सही है? हैज 2 हेड्रॉन्स, ठीक है? Sir, alpha has 2 hadrons? नो, इट हैज 4 हेड्रॉन्स, है ना? 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. तो हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल्स is composed of alpha particles have hadrons, while beta positive are leptons. ठीक हो गया? जी सर. State the equation that shows the decay of a particle in nucleus that results in a beta positive emission. शुक्र है कौन आया? मैं हम ना को बुला रहा हूँ इतनी देर से. State the equation that shows the decay of a particle in nucleus that results in beta positive emission. All particles in the equation should be shown in the notation that is usually used for the representative nuclides. तो अभी अभी हमने देखा ना बेटा, ये तो प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होगा. बीटा पॉजिटिव है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है? और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा
इसको बीटा पार्टिकल बना लो, ठीक है, और न्यूट्रिनो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। चार्जेस लगाते हैं, प्रोटॉन हो गया 1 1, ये हो गया 1 0, ठीक है, और ये क्या हो गया 0 1, ये ठीक है, ये बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन हो गई। उसको याद कर लो, 2 मार्क के लिए आता है। और बीटा नेगेटिव में इसको उल्टा कर देना, 1 0 न्यूट्रॉन, ठीक है, ट्रांसफॉर्म्स इनटू 1 प्रोटॉन 1 प्लस 0 माइनस 1 बीटा 0 0, ये बीटा नेगेटिव की। बस ये 2 इक्वेशंस याद रखनी है। क्लास में हम लोगों ने, हाँ देखो क्लास में, is the class being recorded? Yes, the class is definitely being recorded. And I went for prayers, so we have not done so many things. Okay, we just did one of the wave question which was asked by Sahir in between. तो हम लोगों ने अभी जो है वो ये पढ़ा था, बस इसको स्क्रीनशॉट कर लो, मैं तुम्हें भेज भी देता हूँ। तो बस ये पढ़ा था हम लोगों ने, बीटा पॉजिटिव डीके और बीटा नेगेटिव डीके। अब उसकी मैंने क्वेश्चन करवा दिया। या अल्लाह, ठीक है भाई। बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव की जो 2 डीके इक्वेशंस है ये आपको याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। ठीक है, देखो दोबारा आ गया प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन वाली इक्वेशन, ठीक है, बीटा पॉजिटिव की इक्वेशन है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टेट वन डिफरेंस बिटवीन अ हेड्रॉन एंड अ लेप्टॉन। अरीब, ठीक है, बी का आंसर बताओ। तो ये होगा बीटा, ठीक है, और नहीं एक मिनट, क्या चार्ज आएगा इस पे, कंजर्व करना है, -1 और 0, ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 0 आ जाएगा, ठीक है। ये बीटा पॉजिटिव है या बीटा, बीटा नेगेटिव के लिए आते हैं ना? हाँ, तो ये क्या है, ये बीटा पॉजिटिव है बीटा नेगेटिव है? बीटा पॉजिटिव। चार्ज कंजर्व हो रहा है ना, तो यहाँ पे ये 1 आएगा ना। जी सर, है ना, बस ठीक है। State the name of the interaction of force that gives rise to this decay. जी बेटा, Nuclear force. शाबाश। ठीक है, nuclear force. State 3 quantities that conserved in this decay.
चार्ज चार्ज हो गया, ठीक है। और बताओ। Proton number. प्रोटॉन नंबर, Nuclear number, yeah. सही। और इसके साथ साथ मोमेंटम भी, इक्वेशन होगी ना, ठीक है। यूज द quark composition of a proton to show that it has charge of plus e where e is the elementary charge। तो बहुत ही आसान है। जो प्रोटॉन जो होता है वो यू डी होता है, ठीक है। ये तो बहुत ही आसान है। खत्म। ये करना था, 3 मार्क मिल रहे हैं इसके, ठीक है भाई। यहाँ से तो मार्क्स लूज ही नहीं करने आप लोगों को। ये जो आसान वाले मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे लगेगा चैलेंजिंग है मैं उसके ऊपर आऊंगा। ठीक है, ये वाला करना है बेटा। A neutron with a nucleus decays to produce a proton, a beta negative particle, an electron, anti-neutrino। ठीक है, यानी ये बीटा नेगेटिव डीके है। Use the quark composition to show that the neutron has no charge। हाँ जी। अब कैसे करेंगे ये वाला? 3 मार्कर आया हुआ है। सर लेफ्ट साइड पे यू डी डी करेंगे और राइट साइड पे यू यू डी। ठीक है, तो यहाँ नहीं, यहाँ पे जो है, हाँ ठीक है। हमें सिर्फ इसका करना है बेटा, न्यूट्रॉन का करना है ना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन इज यू डी डी, ठीक है, प्लस 2/3। ओके, अच्छा ठीक है, ये हो गया। कह रहे हैं कंप्लीट द फिगर 8.1। चल चलने का साफ साफ फिगर। नेक्स्ट, complete the figure 8.1 by giving appropriate values of the charge and the mass of the proton। हाँ जी, आप लोग फिल करवाएं जल्दी से। 1 प्रोटॉन का चार्ज है प्लस ई ना, प्लस ई जी आगे माइनस ई बीटा नेगेटिव का चार्ज माइनस ई है। ई ई सही है, माइनस ई हो गया, ठीक है। और इसका 0 एंटी न्यूट्रिनो का 0, कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। सही। मास, प्रोटॉन का मास 1 ये इसका मास जो होगा वो हो जाएगा 1.67 10 टू द पावर -27। अच्छा और इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 10 टू द पावर -31, ठीक है। और इसका 0, ठीक है। ये टेबल याद कर I'm अपने। supposed to memorize this beta Yes, you particle. have, of course, yes, you have to memorize this। अच्छा सर, सर एक मिनट बस पे। हाँ, ये नोट डाउन, ये वाला बना आपके पास। 31 for proton. Oh, what proton is it? अच्छा the mass of the B positive particle will also be the same. सेम सिर्फ चार्जेस का फर्क होता है ना।
चलिए भाई आगे। ये टेबल ड्रॉ कर लिया सबने? जी सर। Okay. A tertiary nucleus X decays by emitting beta positive particle to form a nucleus of carbon 13. An incomplete equation to represent this decay is. State the name of the group of particles that include beta positive. यार एक एक करके मैं पूछता रहूंगा, आप लोग जवाब देते रहना, ठीक है? आमना आप बताओ बेटा, बीटा पॉजिटिव पार्टिकल। आमना है मीटिंग में? Yes, sir. I joined late. हाँ तो ये तो प्रीवियस लेसन से है ना। बीटा पॉजिटिव बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यानी पॉजिट्रॉन है। तो पॉजिट्रॉन क्वार्क से मिलके नहीं बनता, तो या तो हेड्रॉन होगा या लेप्टॉन होगा। अब इन दोनों में से आप बता दो ये क्या होगा। अच्छा ये बताओ, जो क्वार्क से नहीं बनता ना, Lepton. इलेक्ट्रॉन है, फंडामेंटल है, लेप्टॉन है, ठीक है, शाबाश। फॉर न्यूक्लियस नबा की बारी है। फॉर न्यूक्लियस एक्स स्टेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। 7 protons and और 6 neutrons. 7 प्रोटॉन्स एंड 6 न्यूट्रॉन्स, शाबाश, ठीक है। तो 7 प्रोटॉन्स, क्योंकि बीटा पॉजिटिव है ना, एक कम हुआ होगा, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, मिला के 13 हो रहे हैं और नीचे 7 था, ठीक हो गया। अच्छा जी, the carbon nucleus has a mass of 2.2 10 to the power minus 26. Its kinetic energy as a result of the decay is this. Calculate the speed of the nucleus. यार सबसे पहले काम हम करेंगे, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके जाएंगे और फिर उसके बाद इसको लेके जाएंगे जूल्स के अंदर, ठीक है। तो मेरे बच्चों बस याद रखना है कि 0.80 को मल्टीप्लाई कराओ 1.6 10 to the power minus 13 से, तो ये जूल्स में चला जाएगा, बल्कि सॉरी minus 19, ठीक है। अगर ये सिर्फ ईवी होता ना तो माइनस करते तुम 1.6 10 टू द पावर माइनस, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, मेगा है सर -13 नहीं होगा? नहीं, -16, ठीक है, और +6, बिल्कुल -13, मैं सही कर रहा था, ठीक है, क्योंकि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो इससे हमें इलेक्ट्रॉन अगर मेगा नहीं होगा तो -19 होगा। -19, ठीक है। Sir, can you please यानी repeat? अगर आपने सिर्फ, if you have to convert like 1 EV equals to 1.6 10 to the power minus 19 joules, ठीक है, and 1 mega electron volt equals to 1.6 10 to the power minus 13 joules, सही। तो अगर तुमने EV से J में जाने तो टाइम्स करना है, और अगर J से EV में जाने तो डिवाइड करना है, ये याद रखना। तो क्योंकि हमें EV से J में जाना है, ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है। इसका आंसर आ गया जल्दी जूल्स में 1.28 10 टू द पावर माइनस 13 जूल्स। ये यार कंफर्म कर लो। Yes, जी sir. सर। बस इसको हाफ एम स्क्वायर लगाओ, 1.28 10 टू द पावर माइनस 13 1/2। अब क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इधर इधर तो प्रोसेस करेंगे स्पीड ऑफ दिस न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस पे जो हम मास लगाएंगे वो लगाएंगे कार्बन 13 है ना, और ठीक है, इन्होंने मास दिया हुआ है, कार्बन 13 न्यूक्लियस है, मास दिया हुआ इन्होंने, बस ठीक है, मास की हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है बेटा। वी स्क्वायर का सब्जेक्ट बनाओ, वी स्क्वायर से निकालो।
जी बेटा जल्दी से वी का आंसर बताइए। आगे आंसर वी का। जी बेटा क्या आंसर आ रहा है? हेलो, अरे तुम आ भी गए? तो अफ्तारी वगैरह यहीं बैठ के की है? अरे अरे अगर अगर जमात से नमाज पढ़ने जाना है उसकी छुट्टी है भाई, वो जा सकते प्लीज। ठीक है, मगर नमाज जमात से होनी चाहिए रमजान में लड़कों को इसकी। ऐसा कुछ भी खास तुम रिकॉर्डिंग पे छोड़ के चले जाओ, तुम्हें सारा पता चलेगा मैंने क्या करा है। एक्सप्लेन व्हाई द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार्बन 13। हाँ भाई, इसका आंसर कौन बताएगा? कह रहे कार्बन 13 और उसको जब मैं मिला रहा हूँ तो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं आ रहा वो, क्यों? मुझे बताओ ये इक्वेशन कंप्लीट है या इसके अलावा कुछ और भी होता है? इक्वेशन की राइट साइड पे डू वी न्यूट्रिनो। हैव, हाँ तो न्यूट्रिनो तो है ही नहीं, वो उसकी भी तो एनर्जी होगी। ठीक है, जी तो आप लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे क्या निकलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो निकलेगा। तो अगर हम उसको भी ऐड कर लें तो फिर दोनों साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी। सर आपने आखिरी आंसर के लिए क्या लिखा था? आंसर के लिए लिखा बिकॉज एन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो इज आल्सो प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ठीक है so total energy is not just because of the proton and the neutron but there is also the electron neutrino present। ठीक है, चलिए जी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो ये आपके पास देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है 6 मार्क्स। अगर आप चाह रहे हैं ना कि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो जाए तो आप अपने पेपर को उल्टा शुरू कर दीजिएगा और लास्ट वाला क्वेश्चन पहले कर लीजिएगा, तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा यार मैंने 6 मार्क्स तो गेन कर लिए कॉन्फिडेंटली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जाना है पहले सवाल पे। ठीक है, पहला सवाल तुम्हारा जो या तो वहां से होगा इक्वेशन होमोजेनिटी से होगा या फिर तुम्हारा जो है वो अनसर्टेनिटी से होगा। ठीक है, इस तरह 2 सवाल हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप चाहो तो फोर्सेस पे आ जाओ या फिर तो इस तरह जंबल अप करके पेपर कर सकते हो। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के साथ। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि ये वाला सवाल पहले कर लेना, इजी भी है और आराम से आप लोग जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे इंशाल्लाह से। Okay, a sample of radioactive isotope emits a beta negative radiation. Say the change, if any, to the number of neutrons in the nucleus of the sample that emits a beta negative particle. यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में कोई फर्क आता है? बीटा नेगेटिव में आता तो है। बीटा नेगेटिव लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड पे एक ज्यादा होता है, राइट साइड पे कम हो जाता है। याद आ रहा है? ये होता है बीटा पॉजिटिव और ये होता है बीटा नेगेटिव। ठीक है, तो डिक्रीजेस बाय 1। मेरी आवाज आ रही है? जी सर। डिक्रीजेस बाय 1। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन पढ़ेगा? पीको, पीको है। ठीक है, पीको एम्स। अच्छा जी, अब क्या करना है यहाँ पे? करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, और चार्ज कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स हैं और उन्होंने कहा द नंबर ऑफ बीटा नेगेटिव पार्टिकल्स इज दिस, और बीटा नेगेटिव पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है।
ठीक है, तो देखो कितना इजी सवाल है। 9.8 10 to the power 10 multiplied by charge on each electron is 1.6 10 to the power minus 90 upon 2 into 120 2 into 60। ठीक है, मिनट से सेकंड्स में चले गए। फाइनल आंसर बता दीजिए। 130. 130 picoamps। वेरी गुड, शाबाश। Suggest why beta negative particles limited the range of kinetic energies। ठीक है, फिर इसका भी वही आंसर होगा, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो इसकी वजह क्या हो जाएगी बेटा कि आपके पास सिर्फ ये कंजर्वेशन जो हो रही है वो तो इस तरफ हो रही है ना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में कंजर्वेशन हो रही है, मगर इसके अलावा एंटी न्यूट्रिनो भी तो निकल रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो भी निकल रहा है। तो आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे बिकॉज इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो is also emitted therefore make sense। ठीक है भाई, सर बी पार्ट के लिए आपने पिको को कन्वर्ट नहीं किया आंसर को? तो वो डायरेक्ट नवा ने बता दिया ना, हमारे पास आंसर आया था 1.3 10 to the power minus 10। अच्छा ठीक है, ये एम्स में आ रहा था, इसको एक प्लेस आगे कर दिया 130 करके, वहां से पावर कम कर दिया। ठीक है, ठीक हो गया सर। ये मैं करा चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी। देखो एनर्जी का बार बार आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी का ओके, इस क्वेश्चन पे आओ, पहले पार्ट से करते जल्दी जल्दी, वन बाय वन बताते रहना। चलो, इन द फॉलोइंग लिस्ट अंडरलाइन ऑल द पार्टिकल्स दैट आर लेप्टॉन्स। अरे एंटी न्यूट्रिनो और पॉजिट्रॉन। सहर, नेक्स्ट वन। A stationary nucleus of magnesium, decay the beta particle and radiation incomplete. Okay, so the nuclear number and proton number of nucleus X. So nuclear number will stay the same, 27, and the proton number it decreases. Wait, beta particle it's gonna increase by 1. 11 So it's किधर 1 30। sir increase नहीं होगा 13 हो जाएगा ना? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर। See the name of the interaction that gives rise to this decay। Nuclear. कह रहे हैं कि see two possible reasons why the sum of kinetic energy of beta negative particle and the energy of the gamma radiation is less than the total energy released during the decay of the magnesium nucleus। Same reason। तो एक तो ये वाला हो गया, क्या कह रहे हैं, टू पॉसिबिलिटी मतलब सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा नेगेटिव एंड गामा, ठीक है, इज लेस देन द टोटल एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द मैग्नीशियम न्यूक्लियस। तो आप कहोगे कि यहाँ पे यार इन दोनों के अलावा एक और चीज भी तो निकली है। एक ये हो गया, ठीक है, एक और बताना है। तो इसकी भी तो एनर्जी होगी ना बेटा। ये बात समझ आ रही है? जी सर। सर आखिरी पॉइंट कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? आखिरी पॉइंट ये भाई, वो कह रहे हैं कि ये सिर्फ यही दोनों एनर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम कहेंगे नहीं बेटा, यहाँ पे ये भी है और ये भी है, इन दोनों की भी तो एनर्जी होगी ना। ठीक है सर। ठीक है, ये सारे आसान है, कॉक कंपोजिशन वाले, इसमें मुश्किल नहीं है। इसका पार्ट सी में करवा देता हूँ। पार्ट सी में हम लोगों ने क्या करना है, अ पार्टिकल P हैज अ मास ऑफ 0.15 U
and charge of -1 e, particle P and alpha particle are in the same uniform electric field. Calculate the ratio of magnitude of acceleration of particle P to the magnitude of acceleration of alpha particle. अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई हम देखिए, रिजल्टेंट फोर्स बराबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगी यानी यहाँ पे, तो वो बराबर होगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाय चार्ज। ठीक हो गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे, हमने निकालना है ए का रेशियो, तो ए इक्वल्स टू ई क्यू ओवर एम। ठीक है, अब रेशियो बनाते हैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों का ई कट जाएगा, ए पी ओवर ए अल्फा इक्वल्स टू ई अल्फा, ये मैंने क्लास नोट्स में करवाया है ये सवाल में से, ई अल्फा क्यू, अच्छा ये ई अल्फा नहीं लिखो उसको, बस ई लिखो क्योंकि ई कट जाएगा, ई क्यू अल्फा ओवर एम अल्फा होल डिवाइडेड बाय, सॉरी ये पी आएगा, ई क्यू पी एम पी। ठीक है, ई क्यू अल्फा एम अल्फा, ई कट गया। ठीक है, ए पी ओवर ए अल्फा इज इक्वल्स टू क्यू पी ओवर एम पी मल्टीप्लाई बाय, अब उसको रेसिप्रोकेट कर दो, एम अल्फा ओवर क्यू अल्फा। ठीक है, तो ए पी ओवर ए अल्फा, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता है क्या होता है भाई, प्रोटॉन का चार्ज +1 e। +1 ही। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है उन्होंने। ठीक है, मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा, 4u हो जाएगा। ठीक हो गया, और ठीक है बेटा, ई कट गया, यू कट गया, 4/0.3। आंसर बताइए। थर्टी 13.3। तो 13 ले लेंगे। ठीक है, चलो वो लास्ट सवाल है, particle P is a hadron composed only of 2 quarks, one of them is down quark, considering charge determine the possible flavor of the other quark। जी, तो पार्टिकल P जो है उसका चार्ज है -1 e, तो हमें 1-2 डाउन हो गया, डाउन क्वार्क हो गया, तो प्लस सॉरी -1/3 e प्लस x इक्वल्स टू -1। हाँ जी, तो ये हो गया -3 -2/3 e। -2/3। तो ये पॉसिबली क्या हो सकता है बेटा, ये 3 में से कोई भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एंटी अप, एंटी टॉप, एंटी चार्म। ठीक है, सही है भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने पार्टिकल फिजिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस कर लिए, और अब मैं आप लोगों के हवाले करता हूँ ये टॉपिक, इसको करें, और कहीं भी स्टक हो तो सर से पूछें प्लीज़। ठीक है, 3 मार्कर ज़्यादातर मैंने आपको करवा दिए, आप कर लोगे अब इंशाल्लाह आराम से। ठीक है, अब्दुल मुकीद क्लास रिकॉर्डिंग ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा फॉर द स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू जॉइन द क्लास। ठीक है, और इंशाल्लाह अजीज नेक्स्ट क्लास हम फ्राइडे को करेंगे। टाइमिंग मैं आपको 2-3 घंटे पहले बता दूंगा कंफर्म, ताकि आप लोग जो है अपने उसको जो है प्रेप टाइम में ज्वाइन कर लें। ठीक है, हाँ भाई, नबा समझ आ रहे? Yes, sir. ठीक है, चलो सही है। अब हम सिलेबस रिवाइज करेंगे इंशाल्लाह फ्रॉम द बिगनिंग, कुछ पास पेपर रिवीजन करेंगे। अब बस मोड ये होगा कि जो जिस बच्चे की क्वेरीज हैं मैं उसको इंशाल्लाह आंसर करता चला जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चंस लेकर आए क्लास में और उसको डिस्कस करेंगे, सब मिलकर क्वेश्चंस करेंगे, पास पेपर सॉल्व करेंगे,
पेपर 1 भी करेंगे, पेपर 2 पे थोड़ा ज़्यादा फोकस होगा, पेपर 1 जो है इंशाल्लाह फिर गैप में टाइम मिलेगा उसमें हम पेपर 1 की ज़्यादा सेशंस कर लेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे एंड करते हैं क्लास को, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जुमे को। ओके जी, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.